नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्ती के बारे में, जिसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा जिससे कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझ में आ पाएँ, क्योंकि वीडियो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड। साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 3 सालों से इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 2 भर्तियां देखने के लिए मिली, 68,500। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती। ये दोनों ही भर्ती 1,37,000 पद जो कि शिक्षा मित्रों के थे, उसके आधार पर भरे गए। लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिए, ट्विटर वार किए। सरकार भी कहीं ना कहीं छात्रों को लुभाने के लिए कई बदलाव कर चुकी है। हाल ही में आपने देखा कि एनआईओएस डीएलएड करने वाले छात्रों को आजीवन के लिए, मतलब नई शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड कर दिया। टेट सीटेट को भी यहाँ पे आजीवन मान्य करवा दिया गया। इससे कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर और भी छात्रों को मौका दे दिया। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो बदलाव करना सही है या फिर भर्तियों का आना? आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। उसी को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का कार्य यह था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद खाली हैं शिक्षकों के, उस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी और सीएम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कितने पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जितने भी पद खाली होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब से कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी मिली तो कई जानकारियां आप सभी के सामने आई, चाहे वो पीएबी की बैठक की हो जिसमें यह दावा किया गया था कि 73,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया कि 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। इसके अलावा और भी कई आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिली, लेकिन जिस रिपोर्ट का इंतजार है वो आज तक तैयार नहीं हुई। लेकिन अब उसके अंदर एक बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि छात्रों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने मेरा सुबह वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि छात्र और साथ में शिक्षकों के अनुपात के अंदर शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मित्रों का मामला क्या है आप सभी जानते होंगे कि सहायक अध्यापक बना दिया गया था, बाद में नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 1,37,000 पदों पर इनकी दोबारा से भर्ती करने को लेकर आदेशित किया गया। उसके बाद शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त हो सकती थी और भी अलग अलग चीज़ें जो आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ऐसे में शिक्षा मित्रों के जो संगठन है उनकी तरफ से मांग की गई प्रदेश सरकार से कि छात्र और शिक्षकों के अनुपात में इनको भी शामिल कर लिया जाए। अब सरकार की ओर से इस बात को स्वीकार भी कर लिया गया। शिक्षा मित्रों की अपनी अलग मांगे हैं, जो भी शिक्षा मित्र अपनी मांग करें उसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा जो पॉइंट है वो आप सभी को समझाने का ये है कि अगर आगामी समय के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे अगर शिक्षा मित्रों के पदों को यहाँ पे अनुपात में शामिल किया जाता है तो क्या शिक्षा मित्रों के पदों पर भर्तियां नहीं करवाई जाएंगी? अगर सरकार ऐसा करती है तो सीधे तौर पे 20 से 25 लाख जो भी बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में 5 लाख पद सृजित हैं, 5 लाख में से मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 3 लाख शिक्षक मौजूद हैं और 2 लाख जो पद हैं वो खाली हैं। अगर इन 2 लाख पदों पे हम ये कहते हैं कि स्थायी शिक्षकों की जगह पे 1.5 लाख शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे 50,000 पद रह जाते हैं। या फिर अगर ये कहा जाए कि 4.5 लाख पद हैं, उसमें से 3 लाख पदों पे शिक्षक पहले से मौजूद हैं और 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को जोड़ दिया जाए तो पदों की संख्या 0 भी हो सकती है। इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा वो इस समय बीएड और बीटीसी जो पिछले 3 साल से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करके बैठे हैं उसको लेकर है। छात्रों की ओर से इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है
उनका कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से कहीं सरकार इस बात को शो ना कर दे कि शिक्षा मित्रों को पदों को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र और शिक्षकों के अनुपात में भारी वृद्धि देखने के लिए मिली है। और ऐसा हो भी सकता है, उसकी मेन वजह यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़ी भर्तियां आपको देखने के लिए मिली। एक 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके अलावा एक 68,500 शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पे दो बड़ी भर्तियां तो करवाई गई हैं, जिनको लेकर नियुक्ति भी दे दी गई है। लेकिन इसके बीच में जो शिक्षा मित्र थे वो अभी भी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी जो काउंटिंग की जाती थी वो एज ए शिक्षा मित्र होती थी, जिससे कि यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जब स्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी तो शिक्षा मित्रों की जगह पर उनको रख लिया जाता। लेकिन इस बार बदलाव ये है कि इस बार जो डाटा भेजा जाए सरकार को छात्र शिक्षकों के अनुपात के आधार पर, उसमें शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रदेश के अंदर जो कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए और यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए नुकसान हो जाए। भले ही सरकार शिक्षा मित्रों के लिए अलग से जो भी फैसले लेना चाहती है वो ले सकती है, अगर छात्र और शिक्षकों के अनुपात को शामिल भी करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। हालांकि शिक्षा मित्रों का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के साथ साथ उन सभी छात्रों को भी ध्यान में रखे। अगर छात्र और शिक्षकों के अनुपात में शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाता है तो उनके आधार पर भर्तियां भी यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं पर्याप्त शिक्षकों की यहाँ पे जो जानकारी है वो देते हुए भर्तियों को लेकर और भी इंतजार करना पड़ जाए। तो फिलहाल तो यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से अलग अलग मांगे यहाँ पे रखी गई उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें उनका कहना है कि उनको भी शिक्षा मित्रों के तौर पर शिक्षकों की यहाँ पे अनुपात में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इसको लेकर जानकारी दी जाती है कि इस मांग को मान लिया गया है। अब इसी बात को लेकर छात्रों के मन में डर है और छात्रों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है कि सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपना जो स्पष्ट रुख है वो दिया जाए। रोज रोज नई नई चीज़ें बदलाव करके छात्रों के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ से जो भावना है वो यहाँ से उनकी आहत हो रही है। नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के नाम पे कहीं छात्रों के साथ धोखा ना हो जाए कि रिपोर्ट के अंदर छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या कुछ ऐसी देखने के लिए मिले जिसको लेकर छात्र और भी ज़्यादा निराश हों। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार की तरफ से जो भी किया जा रहा है उसको लेकर छात्र पूरे तरीके से कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली के बाद में इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है, लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए बनाई जाती है तो खाली पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। ये भी जानकारी आप सभी को ध्यान में रखनी है। और इसकी सबसे खास वजह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि 1.5 लाख शिक्षकों की कहीं ना कहीं जो भर्ती है, मतलब 1.5 लाख शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं शिक्षकों की जगह पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थायी शिक्षक न होने के चलते इन सभी शिक्षा मित्रों से जो सेवाएं वो ली जा रही हैं। फिलहाल इसी को लेकर यहाँ पर जो घमासान है वो देखने के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह से ही इस खबर को लेकर छात्रों के अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर ऐसे में अनुदेशक, शिक्षा मित्र या फिर आंगनबाड़ी इन सभी को काउंट कर लिया जाता है तो संख्या इससे भी ज़्यादा बन सकती है। फिलहाल क्या होगा रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट होगा, लेकिन रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, अगर शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाता है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी कुछ यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।